कैसे हो आप सब। ये ना जो अभी आप मेरे को देख रहे हो बैग लेके जाते हुए, तो ये कल का दिन था। कल के करीबन 2 बज रहे थे, 2 ढाई बज रहे थे। और मैं सुबह से मैंने कुछ नहीं खा पी रखा था, मैं खाली पेट पहले तो मैं अपने पुराना कह रही हूँ, सॉरी, जो नया घर जो अब लिया है ना छोटे वाला, वहाँ पर थी और वहाँ पे सफाई का काम करवाया था। उसके बाद मैं यहाँ आई थी, मैंने सोचा था चलो रोटी रोटी खाऊंगी, थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो घर आई तो बस विहान बाबू को थोड़ा सा संभाला था मैंने, और तभी ना मम्मी मेरे को बोलते कि ये बैग ना तैयार कर रखा है तेरे लिए, तू इसको ले जा और अपने छोटे वाले घर में लेके वहाँ बेड में डाल दियो। फिर मैं मम्मी से यहाँ पे पूछ रही थी, मैंने कहा मम्मी इस बैग में है क्या जो मैं लेके जा रही हूँ। तो मम्मी मेरे को कह रहे थे कि इस बैग में ना विहान के और तेरे कपड़े हैं, सर्दियों के हैं या थोड़े बहुत और है, जो भी जैसे अभी शिफ्टिंग करते हुए मिले थे ना, तो मम्मी ने इस बैग के अंदर डाल दिए थे। और यहाँ पापा जी मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा रहे थे सामान शिफ्टिंग में। और एक्चुअली हमें क्या था कि पापा जी कह रहे थे कि 10-15 मिनट तू यहीं आराम कर ले, उसके बाद तू बाजार में ही कुछ खा लियो, क्योंकि ना यहाँ पे तो ना अभी जब तक मंदिर स्थापित नहीं होता खाना नहीं बन सकता, और हमें मंदिर भी लेकर आना था। हाँ जी, आप कहोगे मंदिर तो ले आए थे, मंदिर तो ले आए थे हम, पर मंदिर में अभी मूर्तियाँ भी नहीं लगी थी ना। और यहाँ पापा जी ने कूलर चला दिया था, गर्मी का काफ़ी टाइम था। आप भी सोच सकते हो कि पूरे दिन की गर्मी, जो मतलब 3-4 घंटे की जो गर्मी होती है, 12 से 4 बजे का जो टाइम होता है पीक, हम उस गर्मी में ऐसे काम करने लग रहे हैं, कभी सामान ढो रहे हैं। वो भी आज से नहीं हो रहा है, मैं शायद 17 या 18 तारीख से लगी थी सामान शिफ्टिंग में, या फिर पहले से ही लगी हो तो देखना पड़ेगा, मुझे याद भी नहीं है। और आज देख लीजिए, आज शायद 7 तारीख हो गई है ना, तो कितने दिन हो चुके हैं हमें, 17 वो 3 वो 20 दिन हो चुके हैं हमें शिफ्टिंग में लगे हुए। और अभी तक हमारी आउटपुट बहुत ही कम मिली है, शायद हो सकता है कि अभी तक 30% ही हमारा काम हुआ है, क्योंकि मेन काम तो सारा रहता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, पापा जी ना नया चाकू लेकर आए थे। प्रोफेशनल किचन जो बनाई है ना हमने, उसके लिए पापा जी ना खुद ही शॉपिंग कर रहे हैं, खुद ही कहते हैं कि मुझे ये सामान भी चाहिए, ये भी। जैसे हम देखते हैं ना यूट्यूब पे जो प्रोफेशनल कुक होते हैं, वो जो जो सामान लेकर आते हैं, तो वो चीज़ें लेकर आ रहे थे। तो बस मैं मम्मी को मैंने ही कहा था, मैंने कहा मम्मी अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपको दिखती है या कुछ है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे यहाँ बेड में रखवा लूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी जगह है। और पापा जी एक चार्जर और ले आए थे, बोलते एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं कल की बात बताती हूँ कि कल क्या हुआ था कि मैं यहाँ पे जब आई थी ना, तो मेरे फ़ोन की बैटरी सुबह के टाइम बिल्कुल लो हो रखी थी। तो पापा जी बोलते एक चार्जर यहीं पर रख ले, क्योंकि बार बार ना ऐसे दिक्कत आती है। और ना मेरे को ना इस टाइम थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मतलब कैसे, क्योंकि छोटे वाले घर में मेरे सारे कपड़े हैं, अब जो दूसरे घर में मैं कभी आती हूँ तो इस तरीके से ना ऐसे नहीं चलती लाइफ, तो ना थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो मुझे ना एक जगह रहना पड़ेगा अब आने वाले दिनों में। और ना उसके बाद जैसे ऐसे कर सकती हूँ, जैसे मैं शाम को जैसे चली गई मम्मी पापा जी के यहाँ पे, और जैसे सुबह के टाइम जब गर्मी ना हो तब चली गई, लेकिन सेटलमेंट एक ही जगह पे रह के होती है, ऐसे नहीं होती कि कभी इधर रहो कभी उधर रहो। और यहाँ पे मैं पापा जी के साथ गई थी सब्जियाँ लेने, और ना सब्जियाँ ना पापा जी कह रहे थे ला मैं ही खरीद लेता हूँ। वैसे तो आप मेरी कपड़े देख सकते हो, ये जो मेरी पजामी है इसके साथ मैच नहीं हो रही है, पर मेरे को ये लग रहा है कि सूट कर रही है इसके साथ ना, सही जच गई है। वैसे ही पहनी थी मैंने, मैच नहीं करा था मैंने कुछ भी। और आप मेरी कुर्ती भी देख लीजिए, ये कुर्ती ना मैं 5-6 बार मैं वॉश कर चुकी हूँ पानी में, और इसका इतना सा भी रंग नहीं निकला, और ये काफ़ी ब्राइट सी लगती है ना, कलर अच्छा है, और गर्मियों के हिसाब से कंफर्टेबल भी लगी थी मुझे। और ना यहाँ पे मैं जब सब्जियाँ ले रही थी तो पापा जी कह रहे थे कि ना किलो किलो अच्छी से ढंग से ले ले, क्या पाइया पाइया चीज़ें ले रही है। तो मैं यहाँ आलू बैंगन खरीद रही थी, क्योंकि ना मुझे बैंगन की सब्जी खाने का मन कर रहा था। तो कई बार होता है ना कि आपको कोई ना चीज़ याद आ जाती है और मन करता है कि आपको वही खाना है। और पता है पिछले 1-2 दिन से ना मैं थोड़ी सी ना, कहते नहीं, थोड़ी सी हाइपर जल्दी हो रही हूँ, और मुझे इस चीज़ को ना थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना है। हाइपर में इन द सेंस इसलिए हो रही हूँ कि थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी होती जा रही हूँ मैं कुछ दिनों से, 2-3 दिन से। एक्चुअली चिड़चिड़ेपन का कारण ये है कि एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि एक पहले मेरी हैबिट थी कि कुछ भी हो मैं 10 बजे तक सो जाती थी, पर आजकल ना मुझे 12:30 बज जाते हैं, 12 साढ़े 12 मुझे नींद ही नहीं आती। फिर सुबह मेरा थोड़ा सा मन कर रहा होता है कि मैं सो जाऊँ, ये इच्छा होती है कि चल 7 बजे तक तो मैं सो जाऊँ,
जाऊँ तो सुबह ना 5:30-6 बजे के आसपास बीच में ना विहान मुझे जगा देता है, तो इस वजह से मेरी वहाँ भी थोड़ी सी नींद पूरी नहीं होती। तो आज की भी सुबह की बात मैं बताती हूँ आपको। मैं ना मतलब रात को भी लेट सोई थी 1 बजे, और अब विहान तो टाइम से अपना सो जाता है 10 बजे 9 बजे, तो वो तो अपने टाइम से ही उठेगा ना, छोटा बच्चा है, तो वो तो उठ गया था सुबह जल्दी। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी थोड़ा सा ना बच्चे को संभाल लो, मुझे थोड़ा बस 15 मिनट दे दो, मैं 15 मिनट में उठूँगी, 15 मिनट और सोना है मुझे। तो पहले तो आप ये खा लीजिए, यहाँ ना हिसार की फेमस मक्की है, ये बहुत टेस्टी होती है और मुझे तो बहुत पसंद है। इसमें पता है क्या होता है कि जो उबले हुए दाने होते हैं ना मक्की के, उसमें ना चाट मसाला नमक डाल के नींबू डालते हैं, और इसमें ना एक कुछ स्पेशल चटनी होती है जो ये भैया लोगों को ही पता होती है, इनकी कुछ सीक्रेट रेसिपी होती है, वो डालते हैं और इतनी यम्मी हो जाती है ना खाने में। और मैंने तो आपको बताया ना मैं सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा था, तो मैं पापा जी को बोलती पापा जी मुझे मक्की खानी है, और ये बहुत हेल्दी रेसिपी होती है, काम करेंगे हम ना घर पे भी बना के देखेंगे ये कैसे बनती है ना जी। तो आप भी खा लीजिएगा मेरे साथ। तो मैं बात ही कह रही थी कि ना फिर पता है क्या हुआ कि ना जैसे मम्मी मैं बैठे हुए थे ना सुबह के टाइम, तो करीबन 5:30 बजे विहान बाबू फिर जग गया। तो मैं मम्मी को कह रही थी कि मम्मी जगे हुए थे, मैंने कहा मम्मी प्लीज़ बच्चे को संभाल लो, 15 मिनट बस मुझे सोने दो। तो विहान क्या कर रहा था, मेरे बाल खींच रहा था, और मैं कह रही मम्मी बच्चे को संभाल लो, और मम्मी कह रहे हैं कि तो तेरे में ही बिजी हो रखा है। तो मेरे को ना थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था मेरा। फिर मैं उठ के बोलती मम्मी क्या है, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है, ऐसे है वैसे है। फिर बाद में ना मेरा नेचर ऐसा है, अगर मेरे से ऐसा लगता है ना मैं कुछ भी बोल भी गई हूँ तो मैं उसी वक्त सॉरी बोल देती हूँ। तो मैंने मम्मी को फिर 3 या 4 बार सॉरी बोला, मम्मी बोलते हाँ ठीक है सुन ली तेरी सॉरी। पर मुझे ना मन में फिर ना अगर एक बार जैसे सुबह सुबह सो के उठो ना और कुछ ऐसा हो जाए ना जैसे, तो ऐसा पूरा दिन ही थोड़ा ख़राब सा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ना अगर आपका सुबह सुबह मूड ख़राब हो ना तो वो पूरा दिन वैसा ही जाता है। तो अपना मूड ना सुबह का टाइम थोड़ा अच्छा रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं मंदिर में आई थी, मंदिर कह रही हूँ सॉरी, मंदिर छोटी मूर्तियाँ लेने के लिए आई थी। तो यहाँ पे ना भैया के पास काफ़ी सुंदर सुंदर सी ना मूर्तियाँ थी, पर जो चीज़ मुझे चाहिए थी मुझे वो नहीं मिली यहाँ पर। एक्चुअली कई बार हम ऐसा होता है ना, हम कोई चीज़ मन बना के आते हैं कि हमें ये चाहिए, और वो अगर हमें नहीं मिलता तो हम कुछ और ले ही नहीं पाते, चाहे उसे सुंदर सुंदर, पता है मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी यहाँ पे, ऐसा नहीं था कि सुंदर नहीं थी। पर मेरे को ना मेरे मन में था कि मेरे को एक सफ़ेद रंग की चाहिए, बिल्कुल जो वाइट कलर नहीं होता, वाइट कलर में, और जो लाइटनिंग वाली मूर्ति नहीं होती जो चमकती है, उसे कुछ बोलते हैं ना, वो जो अंधेरे में भी चमकती है, वो वाली मुझे मूर्ति चाहिए थी। तो वो वाली नहीं थी भैया के पास। और देखो वैसे तो थी, बहुत सारी थी, कितनी सारी है। तो फिर मैं यहाँ से आ गई थी, मैंने कहा पापा जी आगे कोई दुकान होगी तो लेंगे। तो पापा जी ना यहाँ पे एक फ्रिज की दुकान पे मेरे को लेकर गए, बोलते कि मैं फ्रिज देख कर आया था तो थोड़े फ्रिज देख ले, तुझे किस तरीके का मतलब पसंद करेगी लेना। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रिज, और मैं बता रही हूँ कि मैं फ्रिज कैसे ले पा रही हूँ, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। याद है मैंने कुछ महीने पहले कपड़ों की एडवर्टाइजमेंट करती थी, मैं करती थी ना, मतलब अब तो मैं नहीं करती हूँ, मुझे मिलती ही नहीं है तो मैं कहाँ से करूँगी। उस टाइम मुझे मिलती थी तो मैंने कर ली थी। तो उस टाइम मैंने ना 4 एडवर्टाइजमेंट करी थी कपड़ों की, जैसे ड्रेसेस वगैरह की। तो उस टाइम मेरे को कुछ पैसे मेरे जुड़े थे, तो मैं उन पैसों से ही फ्रिज खरीद रही हूँ इस टाइम। तो यहाँ पे पापा जी ना सामान देख रहे थे किचन का, जैसे कुछ कुछ चीज़ें मेरे को दिखा रहे थे, पूछ रहे थे कि ये भी लेना है क्या। तो इसमें जैसे ना कह रहे थे नींबू निचोड़नी ले लेते हैं और एक मैशर ले लेते हैं अपने इधर वाले घर के लिए भी। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी आपको जो पसंद हो देख लीजिए। तो यहाँ पे और भी सामान देख रहे थे। तो ये मेरे को ना छोटी सी कढ़ाई थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने ये तो ले ही ली थी। मैं कहती पापा जी ये तो ले लेते हैं। तो ये 70 रुपये की कढ़ाई थी, तो मुझे अच्छी इसलिए लगी कि इसमें ना थोड़ा सा छोंक लगाना हो घी का, या थोड़ी सी चीज़ बनानी हो जैसे विहान के लिए, तो ये अच्छी लगी। मतलब इसमें बन सकती है ना, जैसे मेरे लिए भी बन सकती है। और ये पापा जी पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखा रहे थे, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही थी ये है क्या। मैं कहती पापा जी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, क्या दिखा रहे हो आप। तो बस आज ना थोड़ा सा मम्मी के इसको मैंने बोल दिया ना, मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं काम करूँगी, मैं सोच रही हूँ मम्मी के लिए कुछ ना स्पेशल गिफ्ट लेकर आती हूँ बाज़ार जाके, मम्मी का थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाएगा। और मतलब मेरे को खुद को ही अजीब सा लग रहा है मेरे को, मतलब मम्मी को सॉरी तो मैं बोल गई हूँ 4 बार, लेकिन फिर भी अंदर से ना ऐसे हो रखा है कि मम्मी को कहीं बुरा ना लगाओ, थोड़ा सा मम्मी को खुश करना है। तो मैं क्या करूँ अब, मुझे कमेंट में आइडिया दीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी साड़ियाँ तो पहनती नहीं है कि मैं उनको एक साड़ी गिफ्ट कर दूँ। पर
मैं करूँ क्या उनके लिए, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी मम्मी के चेहरे पे सही में स्माइल आ जाए, क्योंकि मेरी मम्मी को ना के अंदर कोई इच्छाएं ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी मम्मी को ना तो पहनने का इच्छा होती, ना कपड़ों की कोई इच्छा होती, ना सजने संवरने की, मतलब ऐसा सच कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। आपने भी देखा है मेरी मम्मी कैसे रहते हैं, मतलब सूट भी मम्मी पास रखे होंगे ना वो भी कम ही पहनते हैं। बस कभी ना जैसे कभी कभार जैसे आप सबके सामने आना होता है तब थोड़ा तैयार हो लेते हैं। तो मतलब मैं मम्मी को क्या मतलब चीज़ दूँ जिससे मम्मी को खुशी मिले। मम्मी को तो बस मतलब कोई भी चीज़ ला के देती हूँ ना, मम्मी बस ये बोल देते हैं क्यों पैसे ख़राब कर रही है, पैसे ख़राब कर दिए, अपना जमा कर लेती, कल को काम आ जाते, मम्मी ये बोल देती है। तो मम्मी ना मतलब ये चीज़ नहीं आती कि मम्मी की मतलब खुश होएंगे कोई चीज़, और बाहर की कोई खाने पीने की चीज़ लाऊं तो मम्मी फिर मेरे को बोलते हैं कि ना घर पे ही बन जाती ये चीज़, क्या ज़रूरत थी। मतलब तो आप तो समझते हो ना, माएँ ऐसी ही होती हैं, वो पहले अपने बच्चों के बारे में ही सोचती हैं। आप भी जानते हो जैसे आप भी मतलब अगर माँ होंगे तो आप सोचते हो ना कि ना हाँ ये चीज़ बच्चों के लिए रख देते हैं, खाने पीने की भी होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए पापा जी ना काफ़ी चीज़ें सामान ले रहे थे, तो 2-3 डब्बे भी लिए पापा जी ने कुछ सामान रखने के लिए, और यहाँ पे टेप ले रहे थे। तो मैं पापा जी को कह रही थी पापा जी टेप का करेंगे क्या, तो पता नहीं पापा जी के मन में कुछ होगा तो पापा जी ने खरीद लिया था यहाँ पे सामान। और आप मुझे बताइए ना, मतलब मैं मम्मी को ना थोड़ा सा खुश करना चाहती हूँ कि जिस चीज़ से मेरी मम्मी को खुशी मिले, पर मम्मी को खुशी किस चीज़ से दिलाऊं। मम्मी को कोई किसी चीज़ में कोई वो खुशी मिलती ही नहीं है, मतलब कोई ऐसी इच्छाएं ही नहीं बची है मेरी मम्मी के अंदर कि मैं कुछ खुशी दे पाऊँ मम्मी को। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 डब्बे थे, कढ़ाई थी, ये किचन का थोड़ा सा सामान था जो यहाँ से ख़रीदा था। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने फ्रिज ख़रीद लिया है, और आप बताइएगा कमेंट करके आपको फ्रिज कैसा लगा। और यहाँ पे पापा जी मतलब यहाँ पे से निकल के हम सीधा ना फ्रिज की दुकान पे ही चले गए थे। पापा जी मेरे को ले गए थे। एक्चुअली ना पापा जी की आदत है, मतलब जैसे कोई सामान लेते हैं तो एक दुकान पे पहले कोई चीज़ पसंद भी आ जाए ना तो फिर कहते हैं चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तो दूसरी दुकान पे रेट पूछने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे ना काफ़ी सुंदर सुंदर फ्रिज थे, और ना यहाँ पे जो भैया थे उन्होंने बताया था कि ना जैसे फ्रिज के जो डिज़ाइन होते हैं ना उसके भी पैसे होते हैं। जैसे ये पीछे बाहर का जो डिज़ाइन है ना, अगर आप डिज़ाइन के हिसाब से 1500-2000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाते हैं। मतलब वही मॉडल फ्रिज में अगर आप प्लेन डिज़ाइन में लोगे तो वो आपको 1500 सस्ता पड़ेगा, और वही अगर आप फूलों का डिज़ाइन या दूसरा लेते हो तो महंगा पड़ता है। तो आपको भी पता है, सारे बोला करते थे ना फ्रिज के लिए कि फ्रिज इतना ख़राब है, गंदा सा है, पुराना फ्रिज है। तो वो 25-30 साल पुराना फ्रिज था, तो सोच के देखिए इतना चल गया फ्रिज, ख़राब तो नहीं हुआ। उस टाइम जब लिया था तब तो नया ही था। और यहाँ पे बेसमेंट में भी इनकी दुकान थी, तो वो अंकल बोल रहे थे कि बेसमेंट में भी आप फ्रिज वगैरह देख लीजिए। तो काफ़ी सारे फ्रिज देखे थे। देखिए मतलब ऐसे भी फ्रिज थे जो कि मैं अभी आज के टाइम में सोच भी नहीं सकती खरीदने का, पर देख तो सकती हूँ ना। तो मैं इतने महंगे महंगे फ्रिज मतलब देखे जा रही थी। मैंने कहा चलो देखते हैं कि ज़िंदगी में कभी पैसा हुआ, कभी अच्छे हुआ तो बड़े वाला फ्रिज भी ले लेंगे। अभी तो मैंने ना जैसे नॉर्मल साइज़ आपको दिख रहे हैं ना उसी में ही लिया है फ्रिज, ये बड़े साइज़ वाले नहीं लिए। जैसे मैंने सिंगल डोर फ्रिज लिया है, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने डबल डोर वाला नहीं लिया है। तो ये फ्रिज भी काफ़ी अच्छे थे, पर ये वाला जो फ्रिज है ना जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये ना मेरे घर में सेट भी नहीं बैठता, क्योंकि छोटा सा तो घर है, उसमें क्या क्या सामान आएगा ना। तो जी ये सारे फ्रिज थे। मैंने कहा चलो, मेरे को ना मतलब ये हो रहा था कि चलो ये जो महंगे वाले फ्रिज है अंदर से देखते हैं। तो बिल्कुल टिप टॉप ऐसे ही थे दिखने में जैसे सारे फ्रिज है, अंदर से तो कोई भी ऐसा नहीं था कि फ्रिज अलग हो दिखने में। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लेने जाते फ्रिज तो कौन सा लेते, ये प्लेन कलर लेते जो सिल्वर में है, या फिर जो ये कलरफुल से लगे हुए हैं फ्रिज, इनमें से कुछ लेते। तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। देखिए ये चीज़ तो ना रिक्वायरमेंट थी कि ना एक बार ही की चीज़ थी कि एक बार ले ली, उसके बाद मतलब अब आपकी 10 साल की तो गारंटी है, मतलब आपको मतलब इसके कंप्रेसर की भी गारंटी है, तो कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मैं यही चीज़ सोच रही थी कि देखिए एक टाइम पे तो मेरे को इतना बुरा टाइम आया था मेरी लाइफ में, मतलब सनी के जाने के बाद, कि ना मैं यूँ सोचा करती थी कि मतलब मैं मतलब लोगों पे ना खाने के लिए भी भारी पड़ गई थी, ऐसी मतलब मेरी हालत हो गई थी। और आज देखिए मतलब मैंने मतलब चलो मेरी लाइफ में भगवान ने इतना तो दिया ना कि मैं अब मतलब कोई मतलब ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद पा रही हूँ, है ना जी, ये बात तो है ना।
तो यहाँ पे मैं ये ख़रीद लिया था मैंने फ्रिज। और अभी तक मतलब घर आ गए थे ना फ्रिज को लेने के बाद, तो पापा जी यहाँ बोल रहे थे कि तू ना यहाँ पे ऑटो में बैठ जा, मैं पीछे पीछे स्कूटी पे आ जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं यहीं बैठ गई थी। और यहाँ भैया वो चढ़ा रहे थे, तो भैया यहाँ कह रहे थे कि फ्रिज काफ़ी भारी है, तो थोड़ा सा इसको एक बंदा और बुलाया था कि ना मदद से किसी तरीके से इसमें चढ़ाया जाएगा। तो जी यहाँ पे जो ऑटो वाले अंकल थे वो भी मेरे से फ्रिज के बारे में पूछ रहे थे कितने का लिया, कैसे लिया, क्योंकि उन्हें भी ख़रीदना था। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये 11,500 रुपये का आया है। एक्चुअली बोला 12,000 रुपये का था, तो 500 रुपये खुद ही तोड़ लिए थे उन्होंने, जो दुकानदार है उन्होंने, अंकल ने। तो जी ये दुकान थी शायद ये रगोरी गेट के सामने पड़ती है, एक मार्केट है ना सिनेमा हॉल, उसके सामने है ये, वहाँ से लिया था। और यहाँ मैं ऑटो में बैठी हुई थी और बस पापा जी मेरे को कुछ पैसे दे रहे थे ऑटो के, मतलब जाने के, रिक्शा के, मतलब करीबन 150 रुपये देने थे। तो मुझे खुले दे रहे थे, बोल रहे थे कि ये दे दियो। तो मैं यहाँ बैठी थी और बस अपनी लाइफ के बारे में ही सोच रही थी। और मैं सोच रही थी कि मेरी मम्मी ये फ्रिज देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो पापा जी तो काफ़ी खुश थे, क्योंकि पापा जी को चाहते थे कि ना एक फ्रिज हो उनकी प्रोफेशनल किचन में। और आज आप देख लीजिएगा, पापा जी ने पहली बार खाना भी बनाया है इस किचन में, पूरा प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से। तो मैं वीडियो पापा जी के चैनल पे डाल दूँगी। तो जी यहाँ पे हम आ गए थे और पापा जी पीछे पीछे स्कूटी पे आ ही गए थे उसी वक्त। तो यहाँ मैं खड़ी थी और पापा मेरे से तो कहाँ उठना था, फ्रिज आप तो जानती हो। और यहाँ पे मैं जब आई ना, मुझे विहान की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी थी। मुझे लगा कई घंटे हो गए, करीबन 2 घंटे हो गए थे, और मेरे को ऐसे हो रहा था कि मैं विहान बाबू से मिल लूँ। वैसे तो मैं जब भी आती हूँ ना विहान बाबू के पास, जैसे तो मम्मी ना उसको ना जैसे दूध वूध पिला के, बोतल का भी पिलाते हैं हम दूध, वैसे मैं भी पिलाती हूँ अभी, वैसे साल का तो हो गया है, पर 2 साल तक तो बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए ना, 1.5-2 साल तक तो यहाँ पे ना मतलब मैं घर जाती हूँ तो विहान सोता मिलता है, मेरे को सो रहा होता है। और जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ ना, विहान बाबू को प्यार से किसी करती हूँ तो विहान बाबू जाग जाता है। तो यहाँ पे फ्रिज हमने बाहर ही रखवा दिया था। तो हम ना 5-10 मिनट ऊपर बैठे थे, मतलब पानी वानी पिया था। उसके बाद मैं पापा जी को बोली, मैं बोला पापा जी मुझे एक बार घर छोड़ाओ आप, ये ना फ्रिज बाद में ऊपर लगवा देंगे, क्योंकि मैं तो कैसे लगाती, मेरे मैं अकेली, पापा जी तो कह रहे थे बल्कि हम दोनों मिलके ही उठा के रखवा देते हैं फ्रिज ऊपर। तो मैं थकी हुई भी थी बहुत ज़्यादा और मेरे को विहान से मिलना था। तो मैं बोलती पापा जी नहीं, अभी तो मैं घर जाऊंगी, फिर शाम को देख लेंगे, शाम को ऊपर फ्रिज रखवा लेंगे। तो यहाँ मैं अपने घर चली गई थी जी। तो सुबह उठ गई थी, सुबह 6 बजे आज मैं। उसके बाद मैं नहा ली थी, उसके बाद मैं इस घर में आ गई थी। आप देख लीजिए, आप पहचान तो गए होंगे ना ये कौन सा घर है। बात ये ना, वहाँ पे विहान बाबू मुझे आपसे बात नहीं करने दे रहा था बिल्कुल भी। मैं आपसे बात करती मेरा फ़ोन मांगता है, क्योंकि अब वो थोड़ा बड़ा होने लग रहा है ना, तो थोड़ा समझदार हो रहा है। जैसे ही मैं कभी फ़ोन भी चलाती हूँ ना, तो मेरी गोदी में आके यूँ देखने लग जाएगा। मैं दिखाऊंगी, मैं आपको वीडियो कैप्चर करूंगी उसकी ऐसी हरकतें करने की। और इसके अलावा भी मम्मी को भी मनाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, मैं मम्मी को गले लगा लूंगी, अच्छे से थोड़ा प्यार कर लूंगी। और पता नहीं मम्मी का कैसे मानेंगे ना, चीज़ों से तो मम्मी कभी खुश नहीं होते हैं, कोई चीज़ गिफ्ट में दूं। फिर भी सोचूंगी कुछ, अगर मम्मी को थोड़ा मम्मी के फेस पे स्माइल ला पाई तो मैं। और उसके अलावा कल रात को ना करीबन 11, साढ़े 10, 11 बजे हम घर वापस आए थे। कल इतना काम निपटाया हमने उस घर में, छोटे वाले घर में, मतलब हमने पहली रसोई करी थी। और वो आप मेरे पापा जी के चैनल पे देख लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने ही करी थी, सारा काम किया था। तो थके हारे आए थे घर, बिल्कुल ही सुबह से इतनी थक गई थी, नींदों में घूम रही थी मैं। फिर 12, साढ़े 12 बजे सो गई थी। और अब बहुत सारे काम करने, एक तो देखो ये बेड सबसे बड़ी आफत है, ये बेड, दीवान, भारी सामान हम इस घर से उस घर में कैसे लेकर जाएं, सबसे बड़ी दिक्कत है। आसान काम नहीं है, तो ये काम भी हमें करना है, आज निपटाना है। और उसके अलावा उस घर में जाके हमें वो फ्रिज भी खोलना है, मैंने ढंग से कहीं नहीं लगाया। मुझे प्लीज़ कमेंट में हेल्प कीजिए, मुझे बताइए कि मैं वो फ्रिज कहाँ पे सेट करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। एक्सटेंशन बोर्ड लाना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा तार लंबी हो जाए फ्रिज की। पर ऐसी जगह लगाना चाहती हूँ मैं फ्रिज की ना, मतलब कमरा छोटा छोटा ना लगे बिल्कुल ही, कि ना भरा भरा सा लगे। तो आप मेरी इस मामले में थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा। आज मैं जाके वहाँ का काम निपटाना है, फिर यहाँ का निपटाना है, फिर उस घर में शिफ्टिंग के बाद उन कमरों को जचाना है। तो ये सारा काम मुझे करना है अभी, और मम्मी को भी मनाना है। तो प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे मत कहिएगा कि मम्मी से ना ऐसे मत बात किया करो। मतलब बस आज नींद पूरी नहीं हो रखी थी, मैं बहुत बार सॉरी बोल चुकी हूँ मम्मी से। मैं
मना लूँगी, मम्मी को अपने तरीके से मनाऊँगी। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 2 फंक्शन करेंगे फिर हम आने वाले दिनों में। विहान जब चलने लगेगा ना, पहली बार चलेगा, तब उस दिन हम फंक्शन करेंगे अच्छा सा। ठीक है जी, चलिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। मैं भी चलती हूँ यहाँ से। और ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिएगा मुझे सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। ये लाइटें बंद करती हूँ, यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।